हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज हम लोग श्योर सक्सेस के वीडियो नंबर 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले 7 वीडियो को कवर करा दिया गया है। और एक चीज और मैं बता दूं कि अब श्योर सक्सेस में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बचा है, बहुत कम ही वीडियो बचा है, तो इसको जल्दी हम लोग समाप्त करने वाले हैं। आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि श्योर सक्सेस सीरीज आपको कवर नहीं कराया गया। श्योर सक्सेस सीरीज बेसिकली एक रिवीजन वीडियो है, जिसमें पूरे तरीके से जो आपने जो भी पढ़ा है अभी तक उस सारा का रिवीजन मैं कराता हूँ। तो बहुत जल्द ये समाप्त होने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, जिस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब वीडियो जो है डेली बेसिस पर आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 14 मार्च, 15 मार्च, 13 मार्च या फिर 12 मार्च? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 14 मार्च। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके थीम के ऊपर है, व्हाट इज द थीम सेट ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022? तो इसका जो थीम है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैथमेटिक्स यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें टोटल हम लोग आज के वीडियो में 100 के आसपास क्वेश्चन लेकर आए हैं। थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा होगा तो आपको सब्र करके रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द हिजाब बैन? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक हाई कोर्ट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो नेशनल वैक्सीनेशन डे इंडिया में जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी? ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और ये जो क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अजय भूषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अजय भूषण पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंड टेस्ट के लिए जो मुझे लगता है मैं सारे क्वेश्चन को लेकर आता हूं, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इज बीइंग सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे? 30 मार्च, 14 मार्च, 12 मार्च या फिर 15 मार्च? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 मार्च। ठीक है, तो देखो अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें चाहूँ तो मैं बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट बता सकता हूँ, लेकिन जो आपको एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, वीडियो लंबा करना और आपके कंटेंट को बड़ा कर देना, उससे मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप कहीं ना कहीं पढ़े हो, कि एग्जाम में अगर उस तरह से क्वेश्चन है तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा चिले। चिले की बात करें तो चिले का जो कैपिटल है वो है सैंटियागो। ये काफी बार बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चिले का जो कैपिटल है वो है सैंटियागो। और चिले का जो करेंसी की बात किया जाए तो चिले का जो करेंसी क्या है वो है पेसो। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड द चिल्ड्रंस बजट फॉर चिल्ड्रन? ठीक है, चिल्ड्रन बजट फॉर चिल्ड्रन वन ऑफ द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है। और ये जो किया गया है ये किया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। काफी बार मैं बता दिया हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपन सिंह। ठीक है, तपन सिंघेल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी? तो तपन सिंघेल को रीअपॉइंट किया गया है, किसको? तो इन्हें रीअपॉइंट किया गया बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ। ठीक है, चलिए फास्ट तरीके से हम लोग कवर करेंगे। कैटलिन नोवाक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने का आपको संभावना है। कैटलिन नोवाक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट इवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कहीं भी अगर फर्स्ट इवर फीमेल से क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका करेक्ट आंसर होगा हंगरी। ठीक है, हंगरी की बात करें, हंगरी का नाम है तो हंगरी से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेंगे, यहां से क्वेश्चन बच सकता है। तो हंगरी का जो कैपिटल है वह है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी के पीएम कौन है? तो हंगरी के जो पीएम है वह है विक्टर ऑर्बन। ठीक है, विक्टर ऑर्बन। और यहाँ का जो करेंसी है, ठीक है, यह है फॉरेंट। इतना आपको पता होना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द बाफ्टा अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड। तो बाफ्टा अवार्ड का ये 75th एडिशन था। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा बाफ्टा का नाम आया तो हम लोग बाफ्टा का पूरा ऑपरेशन करेंगे। बाफ्टा से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाता हूँ, लेकिन इसके डिटेल में भी मैंने एक जगह स्पेशल आपको वीडियो दे रखा हूँ अवार्ड सेक्शन में, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इससे मैं फुलफिल तो होगा नहीं हूं, तो इसके लिए डिटेल में मैं लाया हूं। जैसे बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ट्रॉय कॉर्डसूर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अरियाना डिबॉस, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म है बेलफास्ट, बेस्ट फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट एक्ट्रेस है जोआना स्केलन, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है समर ऑफ सोल, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इन कैंटो एंड बेस्ट शॉर्ट फिल्म है द ब्लैक कॉप, चेरी सोटेका का ये है द ब्लैक कॉप। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से बाफ्टा अवार्ड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं लेकर आया हूं, ये आपके टिप्स पर याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया जो है एन चंद्रशेखरन यानी नटराजन चंद्रशेखरन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए who has been appointed as the next chairman and MD of Oil India। तो ये भी क्वेश्चन मैं काफी बार पहले भी करा चुका हूं, रंजीत रट इसका करेक्ट आंसर है, जब अपॉइंट हुए थे उसमें भी मैं कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द थर्ड एडिशन ऑफ जेंडर डायलॉग। ठीक है, तो थर्ड एडिशन ऑफ जेंडर डायलॉग जो मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है उनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा गुरुग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा गुरुग्राम। एक बार आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार वीडियो को लाइक कर दिए। आपकी वीडियो को लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बहुत इंक्रीज होता है। एक चीज और मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे कोई इनकम नहीं होता है। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है, और मेरे मोटिवेशन मेन मकसद ये होता है कि मैं किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊं ताकि आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं वैसे कंटेंट देता हूं कि जो पेड कंटेंट आपको इस तरीके से मिलते होंगे मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता हूं। मैं डेली रिसर्च करता हूं कि किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाया जाए, इसमें क्या क्या इनोवेटिव आइडिया लिया जा सके जिससे स्टूडेंट्स के एग्जाम में इजी पढ़ सके और उनको याद करने में या फिर एक ही जगह पर सारा कुछ किया जा सके। ये श्योर सक्सेस का जो वीडियो है सीरीज है 10-12 वीडियो है, 10-12 वीडियो में पूरे करंट अफेयर्स एक साल का मैं कवर कर रहा हूं, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक ही सीरीज में आपको कवर कर रहा हूं। तो धीरे धीरे मैं क्या करता हूं, इनोवेटिव लाता हूं, इनोवेशन लाता हूं, मैं खुद से सीखता हूं कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाए ताकि वो अलग आइडिया लगे। तो लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से कोई मुझे अर्निंग नहीं होती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज द होस्ट कंट्री ऑफ FIDE चेस ओलंपियाड 2022। द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, काफी बार ये क्वेश्चन करा दिया गया है, चेन्नई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तेलंगाना। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि तेलंगाना का कैपिटल कौन है, तेलंगाना के सीएम कौन है, और तेलंगाना के गवर्नर कौन है। अगला क्वेश्चन है, नेम द कार्गो वेसल। ठीक है, नेम द कार्गो वेसल विच हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर सेल ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, MB राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन क्रॉन्ड मिस वर्ल्ड 2021। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट छपेंगे आपको एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन लाने का मेरा ये मेन मकसद है। ये इसका करेक्ट आंसर कैरोलिना बिलेवास्का होगा, और यहाँ से पूछा जा सकता है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो पोलैंड से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्लीप डे। तो 2022 का वर्ल्ड स्लीप का डे का जो ये है वह क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन द महात्मा गांधी, ठीक है, द महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच कंट्री बाय इंडियन एम्बेसी।
तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपने की संभावना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूं उसको आपको याद करके ही जाना है। मेडागास्कर इसका करेक्ट आंसर होगा। द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ईयर ऑन विच डेट? तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को ये मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का वो है रिसाइकलिंग फैटर्निटी। ठीक है, रिसाइकलिंग फैटर्निटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर 2022? ये सब क्वेश्चन मैं करा दिया हूं, जो अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं उनको सारे क्वेश्चन को आंसर पता होगा। प्रोफेसर नारायण प्रधान इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे? देखिए अभी जस्ट बताया हूं और एक क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। रिसाइकलिंग फैटर्निटी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स 2022? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये बताना है कि नाटो के अभी हेड कौन है। ठीक है, इनको 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है तो उसके हेड का नाम बताना है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022? तो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। पहला चीज तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 20 मार्च को। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्ड बैक हैप्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे जो मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 20 मार्च को। लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज डे अगर बात करें तो यूएन डे, यूएन लैंग्वेज जो होता है 6 होता है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, तो वो ऑफिशियल में से सबका डेट हमें पता होना चाहिए। तो यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च, यूएन रशियन लैंग्वेज डे 6 जून, यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 24 अक्टूबर और यूएन अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर। तो ये आपके टिप्स पर याद होने चाहिए, यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन छपने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी टू बी सेट अप इन विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार मैं करा चुका हूँ, मॉक टेस्ट में 1-2 बार करा चुका हूँ, मंथली करंट अफेयर्स करा रहा था उसमें भी कराया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका होगा महाराष्ट्र। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे? तो वर्ल्ड स्पैरो डे का जो थीम होगा क्या होगा? 20 मार्च को हम लोग वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं। ठीक है, 20 मार्च को। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि कहीं कहीं आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलेगा और कहीं कहीं आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आई लव एस्पैरो इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कहीं ना कहीं इसका आंसर ये भी दे रहा है, कहीं कहीं आंसर हो रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, तो इसके पीछे क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है, जो मैं अच्छे ऑथेंटिक जगह से जहां से पढ़ा हूं, वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आई लव एस्पैरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है प्रशांत झावेरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला बात करें, इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमी टेक 2022 विथ विच कंट्री? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सेशल्स। लेकिन यहीं तक तो नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि रिवीजन करते हैं, तो इस चीज को रिवीजन पहले भी करा चुका हूं, फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। अब देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो वज्र प्रहार जो होता है इंडिया यूएसए के बीच में, विनवैक्स वियतनाम इंडिया, पीच ब्लैक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएसए, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, बोंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश, लैमिटे इंडिया एंड सेशल्स, खंजर इंडिया एंड किर्गिस्तान एंड स्लिनेक्स इंडिया एंड श्रीलंका। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलिए आगे हैं और कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो बच गया है, इसी वीडियो में उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? तो वर्ल्ड वाटर डे पहले तो कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, तो 22 मार्च को। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल टू विजिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट असेंबली हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम पेपरलेस? ठीक है, ये होगा नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द विनर ऑफ 2022 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज? तो ये होगा फ्रांसिस कैरे। ठीक है, डिबेडो फ्रांसिस कैरे। अगला क्वेश्चन है, विच डे ऑफ द ईयर इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे?
तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे वर्ल्ड में जो मनाया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन द बहरीन फॉर्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो अभी तक इसका करेक्ट आंसर पहले बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चार्ल्स लेक्रेक। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? चार्ल्स लेक्रेक। लेकिन अभी तक टोटल सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स तक अभी तक जस्ट हुआ है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी शायद जापान ग्रैंड प्रिक्स चल रहा है, शायद 9 अक्टूबर से है। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स है वो सारा लेकर आया हूँ। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का विनर है चार्ल्स लेक्रेक। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर है चार्ल्स लेक्रेक। इमिला रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स के विनर है मैक्स वर्स्टेपेन। मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सेर्जियो पेरेज। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सैन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ये ऑस्ट्रियन है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियन था, चार्ल्स लेक्रेक। फ्रेंच, हंगेरियन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और डच ग्रैंड प्रिक्स, ये चारों मैक्स वर्स्टेपेन के जीता गया। और लास्ट है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स सेर्जियो पेरेज। तो आपको इतना ग्रैंड प्रिक्स मैंने एक ही जगह आपको दे दिया हूं। ये ग्रैंड प्रिक्स आपको एकदम टेस्ट पर याद होने चाहिए। ग्रैंड प्रिक्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ग्रैंड प्रिक्स को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो अभी हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है वो उसकी बात किया गया। अब इसके थीम की बात करें तो इसका थीम जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ईयरली वार्निंग एंड ईयरली एक्शन। विच सिटी हैज बीन एडजस्ट द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन IQ एयर्स 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, सुजलाम 2.0 कैंपेन। ठीक है, सुजलाम 2.0 कैंपेन या फिर 2.0 कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर द ईयर 2022 सुजलाम 2.0 कैंपेन। तो इसका जो थीम है वो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल टू विजिबल, ऑप्शन नंबर सी है, जो वाटर डे का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द एक्स डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यंगरिक उज्बेकिस्तान। लेकिन यहाँ से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट जो बचा हुआ, जैसे धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान, डस्टलिक इंडिया उज्बेकिस्तान अभी बात हो गई, वरुणा हम लोग आगे बात करेंगे इंडिया एंड फ्रांस, कॉर्पोरेट इंडिया एंड बांग्लादेश, खानकेस्ट मंगोलिया एंड इंडिया, मैरीटाइम पार्टनरशिप हो गया आपका जापान एंड इंडिया, सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, और सिम्बेक्स हो गया इंडिया एंड सिंगापुर। तो गारंटी के साथ रही कि करंट अफेयर्स का जो क्वालिटी आपको दिया जा रहा है वो अच्छे लेवल का क्वालिटी या स्टैंडर्ड लेवल का क्वालिटी कंटेंट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छे से अगर श्योर सक्सेस सीरीज को भी कम से कम अगर अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा एक लेवल अच्छा होगा। मैं तो बोलता हूँ कि सारी जितना चीज मैं बता के रखा हूँ, श्योर सक्सेस सीरीज हो या फिर सेक्शनल करंट अफेयर्स हो या फिर मैराथन हो, मैराथन में तो बहुत सारे अपडेशन भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपको समझ लाना होगा। श्योर सक्सेस सीरीज लाने का मेरा मेन मकसद था कि अपडेट कर दिया जाए आपको। ठीक है, जो भी चीज छूटा है या फिर नहीं है उसको अपडेट किया जाए और एक प्रॉपर रिवीजन कराया जा सके। आज के डेट में प्रॉपर रिवीजन नहीं होता। अगर आप इसी वीडियो की बात करें तो करंट अफेयर्स का जब मैं पढ़ा था तो 1500 रुपया चार्ज दिया था, इसी तरह का कंटेंट मुझे मिलता था और 1500 रुपये मुझे चार्ज मिलता था, और एक वीडियो फॉर्म में भी नहीं होता था, वो सिर्फ एक PDF के फॉर्म होता था, वो जो मंथली करंट अफेयर्स मुझे प्रोवाइड करा दिया जाता था। तो आपको जब मिल रहा है तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो, मेहनत करो, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋचा मिश्रा। ठीक है, ऋचा मिश्रा, कहेंगे ऋचा सिन्हा भी आपको मिलेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऋचा ही होगा, ऋचा मिश्रा या फिर ऋचा सिन्हा, आपको उसमें मैनेज करना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का जो थीम है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इन्वेस्ट टू इंड टीवी। ठीक है, सेव लाइव्स। इस सेव लाइव्स नहीं भी याद करोगे तो इन्वेस्ट टू इंड टीवी याद रख लोगे तो इतना काफी है। 44 नंबर, हु हैज बिकम द यंगेस्ट फास्टेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉस द पाल्क स्ट्रेट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, GR है, हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है और मार्केट में ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है।
अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट पारा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण। तो सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझरिया, सुंदर सिंह गुर्जर या फिर मरियप्पा थांगेवेलु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, देवेंद्र झाझरिया होगा। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया होगा। अब आया पद्मा अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड से रिलेटेड हम लोग सारा डिटेल में हमको देखना बनता है, क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है पूरा डिटेल। तो पद्मा अवार्ड से रिलेटेड हम लोग सारा चीज को बात करेंगे। पहला बात करते हैं पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड होता क्या है? तो पहले तो कलर मैं चेंज कर लेता हूं। चलिए, पद्मा अवार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो बोल रहा हूं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आर कन्फर्ड इन 3 कैटेगरी। ये कितने कैटेगरी में दिया था? 3 कैटेगरी। पहला का नाम है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। द अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, जैसे आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished services. Padma Bhushan for distinguished services of high order and Padma Shri is for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि इस अवार्ड को हर साल रिपब्लिक डे के ओकेजन पर अनाउंस किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये इन सब फील्ड में दिया जाता है। और उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि हर साल 26 जनवरी को इस के ओकेजन पर इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दीज अवार्ड्स कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड को दिया जाता है। ये जो टिक लगा रहा हूँ ना, राउंड कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपसे ऑप्शन दे देगा कि पद्म विभूषण अवार्ड आर कन्फर्ड बाय द, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग और प्रेसिडेंट याद रहेगा तभी तो होगा। एट सेरेमोनियल फंक्शन विच आर हेल्ड इन राष्ट्रपति भवन यूजुअली। ठीक है, ऑलवेज कब होता है? राष्ट्रपति भवन में अराउंड मार्च और अप्रैल के आसपास एवरी ईयर। ठीक है, दिस ईयर द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कन्फर 128 पद्मा अवार्ड। कितना अवार्ड? पद्मा अवार्ड 128 पद्मा अवार्ड ये साल राष्ट्रपति के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, including 2 duo case. In duo case, the awards is counted as 1. Okay. As per listed. The list comprise 4 पद्म विभूषण, 4 पद्म विभूषण मिला है इस साल। ठीक है, 17 पद्म भूषण मिला है और 107 पद्मश्री मिला है। तो क्या हमको सारे इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है? नहीं, पद्म विभूषण आपको याद रखना है और पद्म भूषण याद रखना है, पद्मश्री आपको इग्नोर करके चलना होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी है कि 24 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन। इसमें 34 महिलाएं हैं, एकदम इस पॉइंट को याद होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 10 जो पर्सन है वो फॉरेनर है। ठीक है, ये भी आपको याद होने चाहिए। और 13 पॉस्टुमस है, यानी कि 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म विभूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड मिला है। टोटल मिलाकर 128 अवार्ड को दिया गया है, जिसमें 14 अवार्डी वीमेन थी और 10 अवार्डी फॉरेनर थे और 13 पॉस्टुमस थे। ये कुछ डेटा है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। रिपब्लिक डे के ओकेजन पे हर साल इसको अनाउंस किया जाता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस अवार्ड को कन्फर्ड किया जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेन मोटिव है जो आपको याद रखना है। तो प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण 4 मिला है। तो 4 कौन कौन है? पहला है प्रभा अत्रे, जो आर्ट्स के फील्ड से हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दूसरा है राधेश्याम खेमका, लिटरेचर एंड एजुकेशन, उत्तर प्रदेश। तीसरा है जनरल बिपिन रावत, सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 4 है कल्याण सिंह, पब्लिक अफेयर्स, उत्तर प्रदेश। सॉरी, उत्तर प्रदेश है ऊपर में। राधेश्याम खेमका भी उत्तर प्रदेश है और कल्याण सिंह भी उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है पद्म भूषण, जो 17 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 17 लोगों को। ये 17 आपको याद होने चाहिए। पहला है गुलाम नबी आजाद, पब्लिक अफेयर्स, जम्मू एंड कश्मीर। विक्टर बनर्जी, आर्ट्स एंड वेस्ट बंगाल। गुरमीत बावा, आर्ट्स एंड पंजाब। बुद्धादेव भट्टाचार्य, पब्लिक अफेयर्स एंड वेस्ट बंगाल। नटराजन चंद्रशेखरन, ट्रेड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र। कृष्णा एला और सुचित्रा एला, ट्रेड इंडस्ट्री, तेलंगाना। मधुर जाफरे, कलिनरी, यूएसए। देवेंद्र झाझरिया, इन्हीं की बात हो रही थी अभी, स्पोर्ट्स के राजस्थान से। राशिद खान, उत्तर प्रदेश, आर्ट्स। राजीव मैरिसी, सिविल सर्विसेज, कैग भी रह चुके हैं हमारे इंडिया के, राजस्थान। सत्यनारायण नडेला, ट्रेड इंडस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसए। सुंदराजन पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यूएसए। साइरस पूनावाला, ट्रेड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र। संजय राजाराम, साइंस इंजीनियरिंग, मैक्सिको। प्रतिभा रे, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ओडिशा। स्वामी सज्जानंद,
लिटरेचर एंड एजुकेशन गुजरात और वशिष्ठ त्रिपाठी लिटरेचर एंड एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जो 17 है पद्म भूषण, एकदम याद होने चाहिए आपको, रट लो एकदम जितना ज्यादा हो सके। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, बने भी हैं पहले, और स्टूडेंट्स गलती करके आ जाते हैं। इतना डिटेल में पद्म विभूषण पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एकदम एक एक पॉइंट बता दिया हूं, इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विच कंट्री विल होस्ट द बेरसामा सील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है होगा मलेशिया। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट तरीके से करते हैं, वीडियो लंबा होते जा रहा है, अभी काफी क्वेश्चन बचा हुआ है। हु हैज बीन गिवन द एबल प्राइज 2022। काफी बार ये तो रटा हुआ आपको डेनिस पर्नेल सुल्लिवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 48। which one of the theme 2022 International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Translating Slave Trade। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच सिटी हैज बीन द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ विथ अ रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुवैत होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। जितने भी लोकल न्यूज होते हैं, ठीक है, लोकल न्यूज वाला क्वेश्चन मैं नहीं लेकर आता हूँ। लोकल न्यूज वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सब क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या स्टैंडर्ड लेवल है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अवार्डेड द 2022 गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मारियो मार्सेल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 51। विच वन ऑफ द वेन्यू ऑफ द भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल। तो लखनऊ, दिल्ली, सोनीपत या फिर मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु हैज ऑथर्ड अ चिल्ड्रंस बुक टाइटल द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, लिटिल बुक ऑफ जॉय। देशमोंड टुटू, दलाई लामा, पेनपा सेरिंग या फिर बोथ एंड बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देशमोंड टुटू और दलाई लामा दोनों के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। चलिए हु इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ आरबीआईएच। काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूं। जब अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें भी मैं बताया था। इसका करेक्ट आंसर होगा सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आरबीआईएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बीएआरसी इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शशि सिन्हा। ठीक है, शशि सिन्हा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है बीजेपी एमएलए रितु खांडूरी बिकम द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यस। चलिए अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली टॉप दिस लिस्ट। तो रैंकिंग से रिलेटेड स्पेशल वीडियो भी दिया हूं, रैंकिंग से रिलेटेड स्पेशल प्रैक्टिस भी इसी सक्सेस में सी में करा दिया हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ढाका। ठीक है, ढाका। देखो एक मैं वीडियो लेकर आया था रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आया था। वो वीडियो आपको देख कर जाना है, वो वीडियो आप लोग इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, उस पर व्यू नहीं गया है। उस वीडियो पे व्यू नहीं जाने का मतलब है कि आपको ये वीडियो या तो आप तक पहुंच नहीं पाया है या तो आप उसको देखा नहीं है। इसी सेक्शनल करंट अफेयर्स में ये वीडियो मिलेगा आपको, तो आप जाकर उसको जरूर देखो, वहां से क्वेश्चन बनेगा। काफी डिटेल में मैं बताया हूँ और अच्छे तरीके से उस वीडियो को मैं बहुत अच्छा कंटेंट दिया हो। तो रिपोर्ट्स वाले पॉइंट को सारे देख लिया करो, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। रिपोर्ट्स और रैंकिंग दोनों का मैं वीडियो दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज इनोग्रेटेड द भारत भाग्य विधाता महोत्सव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्मृति ईरानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट in India has been awarded the COVID Champion Award at the Wings India 2022। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज बीन एडजस्ट द बेस्ट एयरपोर्ट अंडर द जनरल कैटेगरी एट विंग्स इंडिया 2022। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। काफी बार क्वेश्चन करा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ये भी क्वेश्चन काफी बार करा दिया गया है, विल्फ्राइड इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 61, नाटो सेक्रेटरी जेंस स्टोलेनबर्ग, ठीक है, आंसर आपको मिल ही गया होगा। एक क्वेश्चन में पूछा था कि नाटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है, हेड कौन है, तो जेंस स्टोलेनबर्ग है, जिनको 1 साल के लिए टर्म को बढ़ाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आरबीआई गवर्नर हैज डेडिकेटेड द इंक मैन्युफैक्चरिंग वर्णिका एट विच प्लेस, तो इसका मैसूर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 63 है, विच फीमेल प्लेयर हैज वन द वीमेंस सिंगल टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2022? कैरोलिना मारिन, नहीं पीवी सिंधु, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ना है। 64 ओके, रॉबर्ट अबेला हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। कितनी बार क्वेश्चन करा दिया हूं, अगर मेरे वीडियो को अगर तुम लोग फॉलो कर रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन टिप्स पे तुम पे बन रहे होंगे, एकदम याद हो गए होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बालिकतान 2022 a military drill exercise of the US Army with which country? फिलीपींस, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार कराया गया है, फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, विच फिल्म हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ द ऑस्कर अवार्ड 2022? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ड्राइव माई कार। ऑस्कर से रिलेटेड भी स्पेशल पूरा वीडियो दिया हूं अलग से, साथ ही साथ उसका लिस्ट भी श्योर सक्सेस के सीरीज में मैं एक जगह लिस्ट आउट भी कराया हूँ, वहां पर भी देख सकते हो। अगर श्योर सक्सेस सीरीज पूरा फॉलो करोगे तो एक अच्छा लेवल मेंटेन कर जाओगे, लेकिन और अच्छे से करना है करंट अफेयर्स, मतलब कि क्वेश्चन सारे डिटेल में बन जाए, तो वो आपको सेक्शनल करंट अफेयर्स के बिना नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी हैज ऑर्गेनाइज द सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रस्थान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO रिप्लेस इनकम्बेंट गाइड राइडर? देखो अब ये क्वेश्चन आया तो अब ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि अक्टूबर से ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो गिलबर्ट होंगबो इसका करेक्ट आंसर होगा। और जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है तब तक मैं तो पुराने वाले को ही मानूंगा, तो मैं गाय राइडर को ही फॉलो करता था, विकिपीडिया भी आप देख लेना, उस पर गाय राइडर को ही फॉलो करता है, तो पहले आप कैसे फॉलो कर सकते हो? अब जो है गिलबर्ट होंगबो ऑफिशियली जो है डायरेक्टर जनरल बन गए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, तो अब हम लोग क्या करेंगे, गिलबर्ट होंगबो को मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज होस्टेड बिम्स्टेक समिट? समिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी करा दिया गया है, कराया कि नहीं कराया गया आप लोग खुद बताना। फर्स्ट क्वेश्चन पे कराया था, इस श्योर सक्सेस सीरीज का फर्स्ट ही वीडियो शायद था वो, जिसमें पूरा समिट के बारे में बताया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईएंस आईमैक्स 2022 हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर विलफ्रेड हैज बीन अवार्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 बाय विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट एन बीरेन सिंह हैज लॉन्च्ड द कैच द रेन कैंपेन? तो एन बीरेन सिंह जो है पहला तो मणिपुर की सीएम है, तो इसका करेक्ट आंसर तो ऐसे ही पता आपको चल जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड अलोंग विथ विच इंडियन रिवर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूज में काफी बना हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, UNFPA। और आपको बताना है UNFPA का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए UNFPA का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता है तो जाकर गूगल कर लेना, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लेस फ्रांस हैज कंडक्टेड द 20th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा? तो वरुणा तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, और ये जो हुआ है अरेबियन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? तो ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे? इसका वो इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? डॉक्टर एस राजू, ठीक है, डॉक्टर एस राजू इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए काफी क्वेश्चन हम लोग कर लिए, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। आगे क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए वो कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज रैंक्ड एज द सेकंड नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड नॉइजेस्ट सिटी की बात हो रहा है तो इसका होगा मुरादाबाद। क्वेश्चन 81, सजीबू नोंगमा पानबा इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये जो है आपका, हाँ मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। विच प्लेयर हैज वन द फीमेल सिंगल टाइटल ऑफ द 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो जीता गया वो ईगा स्विटिक के द्वारा। ठीक है, ईगा स्विटिक के द्वारा जीता गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड सारा चीज मैं बता के रखा हूँ, श्योर सक्सेस सीरीज को फॉलो करना, उसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो एक चीज को बार बार रिवीजन मैं नहीं ज्यादा कराता हूँ, उससे क्या होता है वीडियो लंबा जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं करा देता हूँ। Which state has become the top producer of fruit in 2021-2022? आंध्र प्रदेश है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, विच इंडियन म्यूजिशियन टुक होम द 2022 ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम। तो रिकी केज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 84 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आप यहाँ पर नाम आया है किसका, तो ग्रैमी अवार्ड का। तो ग्रैमी अवार्ड का में हम लोग देखेंगे, एल्बम ऑफ द ईयर मिला है वी आर बाई जॉन बटिस्टे। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिगो, बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट, बेस्ट रैप सॉन्ग जेल, सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, बेस्ट म्यूजिक वीडियो फ्रीडम, बेस्ट कंट्री सॉन्ग कोल्ड, बेस्ट म्यूजिक फिल्म समर ऑफ सोल और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ग्रैमी अवार्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो मैं आप कोशिश आपसे आशा करता हूँ कि इसको आपको याद होनी चाहिए पहले से। अगर आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हो तो अभी भी समय है, इसको याद कर लीजिए। देखो अंतिम समय है, इस समय में तुम करंट अफेयर्स का जितना ज्यादा रिवीजन करोगे वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स है वही आपकी जान बचाएगा, करंट अफेयर्स ही है वही आपको मेरिट डिसाइड करवाएगा। करंट अफेयर्स के बिना आप मेरिट डिसाइड नहीं कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, श्री राम चौलिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रहा है मेन सिंगल टाइटल में। ये जीता गया किसके द्वारा, तो ये जीता गया आपको कैर्लोस अल्कारेज के द्वारा। 87, विक्टर ऑर्बन हंगरी के पीएम बने हैं। ठीक है, विक्टर ऑर्बन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द क्रॉप इंश्योरेंस मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। तो हरियाणा के द्वारा इसको किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। काफी बार क्वेश्चन कराया गया है, या इसको मैं बार बार बोलता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट के जाना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बुक ऑन रानी लक्ष्मीबाई टाइटल क्वीन ऑफ फायर। ठीक है, तो क्वीन ऑफ फायर ये लिखा गया किसके द्वारा, देविका रंगचारी, नताशा शर्मा, सौम्या या फिर रुद्रांश दीप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देविका रंगचारी। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। ठीक, और नेशनल मैरीटाइम का जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 इसका थीम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द उद्यम क्रांति योजना, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, उद्यम क्रांति योजना। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, लीगल राइट्स टू वाइल्ड लाइफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इक्वाडोर। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान इनिशिएटिव जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा। विच बैंक हैज लॉन्च द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कॉल संभव। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अश्विनी श्रीवास्तव। 4 क्वेश्चन और है,
नेम द रिसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2021 प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा। काफी बार ये क्वेश्चन करा दिया, याद हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 99 है, सरहुल फेस्टिवल इन झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है। और हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, ऑथर द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल बुक। ठीक है, इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। अमिताभ कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो ये रहा आज का पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो। 101 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रिवीजन के लिए एक दो बार वीडियो को देखिए, उससे आपको याद होगा। पीडीएफ मत मांगिए हमसे, पीडीएफ के कारण आपको पीडीएफ मोबाइल में रह जाता है। अगर आप वीडियो से देखेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, आपको क्वेश्चन का क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, पहले से उसका आंसर आप मन में डिसाइड कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि वीडियो को फॉर्म में ही देखा जाए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फिर भी आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं। लोगों को पीडीएफ मिलता है तो वो वीडियो खोजते हैं, जब वीडियो मिलता है तो वो पीडीएफ खोजते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।